बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा पाटनी एक्ट्रेस, उनके घर पर जिन शूटरों ने हमला किया था उनके एनकाउंटर पर बड़ी खबर है। जो शूटरों का एनकाउंटर, उनको शहीद बताया है गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। मुझे जानकारी इसी वक्त मिल रही है कि इसकी एक चिट्ठी सामने आई है और दिशा पाटनी के घर पर जिन शूटरों ने हमला किया था, जिनका एनकाउंटर कर दिया गया है, विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा कि जिन लोगों को ढेर बताया जा रहा है वो ढेर नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं। इसके अलावा आज इस एनकाउंटर पर किसने कहा थैंक यू योगी जी, बात अब इसकी करेंगे। जो लिव-इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस है। आज की मुठभेड़ के बाद ये इस प्रकार की हिमाकत कोई और ज्ञान नहीं करेगा। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का ही ऑर्डर चलता है। अच्छा देखिए, पूरी खबर का निचोड़ ये है, दिशा पाटनी जी के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं थैंक यू योगी जी, थैंक यू। वो मिले थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की थी कि इंसाफ दिलाएं। आपको याद होगा 11 सितंबर की रात जब बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, तब योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से कहा था कि जिन्होंने गोली चलाई है उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ निकाला एनकाउंटर, ढेर। उन्होंने कहा था उन्हें डरने की जरूरत नहीं है दिशा पाटनी को। इसके बाद योगी की पुलिस ने 5 दिन के अंदर हमलावरों को ढूंढ निकाला, एनकाउंटर कर दिया। इस घटना ने बताया कि यूपी किसी बड़े से बड़े गैंगस्टर के लिए सेफ नहीं है अब, और पाताल से ढूंढकर एनकाउंटर होता है यहाँ पर। रोहित गोदारा से जुड़े अपराधियों ने यूपी में फायरिंग करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी यूपी में। समझ रहे हैं आप, बरेली में फायरिंग हुई थी यहाँ और गाजियाबाद में एनकाउंटर हो गया था। ये देखिए, बरेली में फायरिंग, गाजियाबाद में एनकाउंटर। इन बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। फायरिंग में दिशा के पिता बाल बाल बचे थे। इस हमले के 5 दिन के अंदर ही 17 सितंबर कल 2025 को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के पास पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। ये यूपी पुलिस की एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस की एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था। यूपी पुलिस ने बदमाशों तक पहुंचने के लिए करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों, ये देखिए कैमरे, 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। और एक और चीज जो शॉकिंग रही वो ये कि यूपी पुलिस को बदमाशों तक उनके लाल जूतों ने पहुंचाया। कई तरह की थ्योरीज अब आ रही हैं। यूपी पुलिस ने बताया कि फायरिंग वाली रात बाइक पर लाल जूते पहने शूटर रविंद्र और उसके साथी अरुण को शहर में एंट्री लेते हुए देखा गया था। इसी के बाद लाल जूते के सारे शूटर रविंद्र के होटल में घुसते हुए सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान हुई और आखिरकार अब उसको मार गिराया गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए थैंक यू योगी जी कौन कह रहा है, देखिए। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश शायद ये भूल गए कि वो जिस इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में आता है। शूटर्स ने अगर योगी की पुलिस का पुराना रिकॉर्ड चेक कर लिया होता तो शायद आज जिंदा होते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज वो अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत अनिरुद्धाचार्य के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने लिव-इन को लेकर एक बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ और ऐसा ही विरोध दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी किया। खुशबू ने अपने वीडियो में अनिरुद्धाचार्य को सबक सिखाने की बात कही थी और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोग खुशबू के बयान को प्रेमानंद महाराज के बयान से जोड़कर ट्रोल करने लगे। जो लिव-इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं।
अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है. आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच हाईएस्ट ऑर्डर. दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं. अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला. दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने हालांकि मामले में सफाई दे दी थी, लेकिन तब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था. विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने खुशबू को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली और उसी धमकी के बाद शूटर्स ने लगातार 2 दिन तक दिशा पाटनी के घर पर कई राउंड की फायरिंग कर दी. बस यहीं विदेश में बैठे गैंगस्टर से बड़ी गलती हो गई. फायरिंग की वारदात के बाद यूपी पुलिस इन शूटरों की तलाश में जुट गई. सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. कई दिनों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसमें कई फुटेज में शूटर भी दिखाई दिए. शूटर्स की अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी. कहीं होटल में, कहीं पेट्रोल पंप पर, कहीं ढाबे में. शूटर्स की शिनाख्त के बाद मौका था उनको दबोचने का. और आखिरकार 17 सितंबर को पुलिस को मौका मिल गया, जब 3 राज्यों की टीमों ने 2 बदमाशों को घेर लिया. बदमाशों ने फायरिंग की और भागने की कोशिश में पुलिस की गोली से ढेर हो गए. ये तस्वीरें एनकाउंटर साइट की हैं. बदमाशों की बाइक गिरी पड़ी है, जमीन पर गोलियों के निशान हैं और पुलिस की कार पर फायरिंग के पक्के सबूत हैं. पुलिस ने 2 आरोपियों को मार गिराया है और एक नाबालिग समेत 3 की तलाश जारी है. पुलिस के इस एक्शन पर दिशा पाटनी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया. वहीं यूपी पुलिस ने उम्मीद जताई है कि इस एक्शन के बाद ये गैंग अब यूपी में कानून के राज का टेस्ट तो नहीं करेगा. जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है. उन्होंने जो उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ है. आज की मुठभेड़ के बाद ये इस प्रकार की हिमाकत कोई और गैंग नहीं करेगा और यूपी के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को, क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को चैलेंज नहीं करेगा.